वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है जो कौटिल्य अर्थशास्त्र है, यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र की अवधारणाएं, इकोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ कौटिल्यज अर्थशास्त्र। देखिए, वी हैव ऑलरेडी लिसन अबाउट द कौटिल्यज, और कौटिल्य के बारे में हमने कई बातें पढ़ी भी होंगी कि कौटिल्य का दूसरा जो नाम था वो विष्णुगुप्त भी था, और उसे चाणक्य का पुत्र होने के कारण उसे हम चाणक्य भी कहते हैं। तो कौटिल्य का आशय विष्णुगुप्त या चाणक्य से है, जो एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन हुआ करते थे, और इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया था। इन्हीं के द्वारा एक ही रोट अ वेरी गुड बुक नेम्ड इकोनॉमिक्स, जिसे हम अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो शब्द है वो इन्हीं पुस्तक से आया है। तो चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र की रचना की थी, जिसमें हम कृषि यानी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस आदि जो स्टडी की जाती है। और जब कौटिल्य रोट अ वेरी गुड बुक नेम्ड अर्थशास्त्र, इट वॉज नॉट ओनली रिलेटेड विद द पॉलिटिक्स, इट वॉज ऑल्सो रिलेटेड विद द इकोनॉमिक्स। और जो इसकी रचना की गई थी वो 321 से 300 ईसा पूर्व की गई थी। कई बार ऐसा सोचने में आता है कि इतने पुरानी होने के बाद भी एडम स्मिथ इज़ अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, लेकिन कौटिल्य को वो स्थान प्राप्त नहीं हुआ जो उन्हें प्राप्त होना चाहिए था। इसका एक रीज़न ये भी है कि कौटिल्य से संबंधित जो बुक थी अर्थशास्त्र, वो 1905 में एक ब्राह्मण परिवार के पास पुस्तक प्राप्त हुई थी, और उसने उस पुस्तक को पुस्तकालय में जमा करवाया था। तब लोगों के ध्यान में 1905 के समय में अर्थशास्त्र एक पुस्तक सामने आई। इस पुस्तक में अधिकांश जो विषय थे वो राजनीति से जुड़े हुए थे, लेकिन इसमें कुछ विषय राजनीति होने के साथ साथ अर्थ के भी विषय थे, इसलिए हम इसको अर्थशास्त्र से भी अच्छी तरह से जोड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो हमारे चाणक्य थे वो एक बेसिकली ही वॉज नॉट ए इकोनॉमिस्ट, एक्चुअली ही वॉज अ, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो एक राजनीतिज्ञ थे, पॉलिटिशियन थे, एक दार्शनिक थे और कूटनीतिज्ञ थे। और जो उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र है वो उस वक्त 300 ईसा पूर्व से पूर्व की है, इसलिए ये अर्थशास्त्र का विषय न होकर वेद वेदांगों का विषय हुआ करता था, जिसमें हम मानव जीवन, धर्म, अर्थ, काम यानी रिलीजन, अर्थ, काम आधार पर 3 अर्थों में इसको विभाजित करते थे। तो इस प्रकार जो समय की जो संस्कृति थी वो धर्म प्रधान थी, ना कि अर्थ प्रधान। इसीलिए वो ऐसे ही कहा जाता था उनके द्वारा एक रचित, अगर आप वाक्य देखें तो उसमें ये कहा जाता है, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, यानी जो सुख है उसका मूल धर्म है। हाँ, धर्म का मूल जो है वो अर्थ है, और अर्थस्य मूलम राज्यम, यानी अर्थ का मूल राज्य में है। यानी कौटिल्य ने लिखा है कि संसार में धन ही वस्तु है, धन, संसार में धन ही वस्तु है, और धन के अधीन धर्म और काम है। यानी उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में धन को सर्वोपरि माना था, और वे कहते थे कि संसार में धन ही वस्तु है और धन के अधीन धर्म और काम दोनों हैं। अब हम आगे कौटिल्य के संबंध में कुछ उनके विचार थे उनको पढ़ेंगे। देखिए, पहला जो विचार है, धर्मस्य मूलम, वेल्थ इज रूट ऑफ राइटनेस, अर्थस्य मूलम राज्यम, स्टेट इज द रूट ऑफ वेल्थ। तो इस प्रकार आप देखेंगे, अर्थ संपत्त प्रकृति संपदम करोति, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी क्रिएट्स प्रॉस्पेरिटीज ऑफ द पीपल, अर्थतोषिणम श्री परित्यज्यति, प्रॉस्पेरिटी अबेंडेंस वन हु इज सेटिस्फाइड विद द वेल्थ। ये उनके कुछ विचार थे जिनके आधार पर हम उनकी पुस्तक में से धन संबंधी यानी अर्थशास्त्र के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
आइए हम बात करते हैं मेन आइडियाज़ ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य ने जो अपने आइडियाज़ दिए हैं उनको उसने 4 शाखाओं में बाँटा है। पहला त्रयी, दूसरा वार्ता, तीसरा आनुवंशिकी, चौथा दंड नीति। त्रयी वो विषय हुआ करता था जिसमें कौटिल्य धर्म संबंधी धर्म दर्शन के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा उनका था वार्ता। वार्ता वो विषय था जिसमें अर्थशास्त्र के संबंध में बात की जाती थी। तीसरा जो विषय हुआ था वो था आन्वेषिकी यानी दर्शन शास्त्र, जिसमें आन्वेषिकी यानी दर्शन शास्त्र जिसमें तर्क, विवेक और न्याय के सिद्धांतों को पढ़ा जाता है। इसके बाद है दंड नीति। दंड नीति जो 3 शाखाएं हैं यानी त्रयी, वार्ता तथा आन्वेषिकी के सही और सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी माना है वो है दंड नीति। देखिए, जब हम बात करते हैं त्रयी की तो त्रयी में वेद विज्ञान का ज्ञान होना, नैतिक आध्यात्म विषयों का समावेश किया जाता था। वार्ता के अंतर्गत हम कृषि, पशुपालन, खनन उद्योग, व्यापार यानी आपकी एग्रीकल्चर, हस्बेंड्री और ट्रेड, इन सबको किया जाता था, इनका विषय शामिल किया जाता था। आन्वेषिकी में हम तर्क, विवेक और ज्ञान के सिद्धांतों की सम्मिलित करते थे। इन तीनों विषयों की पूर्ति करने के लिए यानी त्रयी, वार्ता और आन्वेषिकी विषयों को पूर्ति करने के लिए दंड नीति का सहारा लिया जाता था और इसी दंड नीति के आधार पर ही इन विषयों को पूरा किया जाता था। यदि हम कौटिल्य के विचारों को पढ़ेंगे तो उसमें धर्म, अर्थ और काम 3 शब्दों का विवेचन किया था और ये जो तीनों शब्द थे इनमें से उसने धर्म को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान की है, क्योंकि बिना धर्म के किसी भी प्रकार की क्रिया संभव नहीं की जा सकती। इसीलिए कौटिल्य के जो विचार होते हैं उनको धर्म प्रधान माना जाता है, यानी धर्म प्रधान विचारों के विरोधी अर्थ प्रधान विचारों को अधिक माना जाता है। यानी उन्होंने धर्म के उससे भी ऊपर अर्थ को स्थान प्रदान किया है। अर्थ ही महत्वपूर्ण है।